7 साल की उम्र में मैंने बस पीली चुड़ैल की गुफा के बाहर पेशाब कर दिया था, लेकिन उसी रात न जाने कहां से कुछ नेवले जैसे दिखने वाले पीले जंगली जानवरों का झुंड मेरे लिए पेशाब की बदबू वाली शादी की चिट्ठी लेकर आ गया। उन्होंने कहा, तुम्हारे घर के इस बच्चे का पेशाब तो काफी बदबूदार है, हमारी परदादी को बहुत पसंद आया है, हम इसे अपने घर ले जाकर इसे शादी करेंगे। ये सुनते ही मेरे दादाजी डर के मारे ऐसे कांपने लगे कि उनका डायपर तक गीला हो गया, लेकिन मुझे जरा भी डर नहीं लगा। उल्टा मैंने पहले ही उस पीले भूत से एक सवाल पूछ डाला, ओ पीले भूत, देकर बता मैं इंसान लगता हूँ या भगवान? उसने बिना सोचे जवाब दिया, मुझे तो तू बेवकूफ लगा है, 250 नंबर का। मुझे लगा ये बस उसकी बकवास है, लेकिन अगले ही दिन जो हुआ उसने सबकी हालत खराब कर दी। वो सच में 250 नंबर का बेवकूफ बन गया। वो न बोल पा रहा था न लिख पा रहा था। ये देखकर मेरी माँ ने तुरंत एक आंतरिक महिला माँ नानी को बुलाया। माँ ने रोते हुए पूछा, माँ जी क्या मेरा बच्चा किसी साये के चक्कर में फंस गया है? उन्होंने गंभीर होकर कहा, लगता है किसी शक्तिशाली पीले भूत ने इसे श्राप दे दिया है, मामला आसान नहीं है। माँ हाथ जोड़कर रोने लगी, माँ जी प्लीज इसे किसी भी तरह बचा लीजिए, जरूरत पड़े तो मेरी जान भी ले लीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लीजिए। माँ नानी ने उसे उठाया और बोली, तुम अच्छी माँ हो, पहले उठो, ये पीले भूत सबसे ज्यादा बदला लेने वाले और जिद्दी होते हैं। उसने तुम्हारे बच्चे को इस हालत में यूं ही नहीं पहुंचाया होगा, जरूर इस बच्चे ने कुछ ऐसा किया है जिससे वो नाराज हुआ है। अभी बच्चा न बोल सका है न लिख सका है, इसलिए मुझे अपने गुरु आत्मा को बुलाकर उसे पूछना पड़ेगा। इसके बाद माँ नानी ने एक ऐसा मंत्र पढ़ना शुरू किया जिसे सुनकर वहाँ मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। निकुनुआ बाबा कुनुनी, निकुनुआ बाबा कुनुनी, निकुनुआ बाबा कुनुनी। मंत्र खत्म होते ही उनकी पूरी शख्सियत बदल गई। उनके पीछे अचानक एक विशाल सांप की परछाई दिखाई देने लगी। उन्होंने भारी आवाज में पूछा, बताइए कौन सी आत्मा इस बच्चे के शरीर में मौजूद है? फिर उन्होंने विनम्र होकर कहा, बच्चा छोटा है और ना समझ भी, उससे गलती हो गई होगी, आप बड़े हैं, कृपया इसे माफ कर दीजिए। लेकिन सामने से आवाज आई, माफ कर दूं? इसने मेरे पेट पर पेशाब किया है, मेरी परदादी इसे अपने घर ले जाना चाहती है, ये तो इसके लिए सम्मान की बात है। मैंने इतनी लंबी साधना की है, जिंदगी में हर तरह के बेवकूफ देखे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा बेवकूफ देखा है जिसने खुद मुझसे पूछा कि मैं उसे इंसान समझता हूँ या भगवान। माँ नानी ने डरते हुए कहा, आप जो चाहें हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस आत्मा ने साफ मना कर दिया, इस मामले में कोई समझौता नहीं होगा, मैं इसे अगले 10 साल तक तड़पाऊंगा और आखिर में इसकी जान भी ले लूंगा। मेरा नाम हुआ तो हुआ, मैं हुआंग तियानसी हूँ। और सुन छोटी सी छिपकली, ज्यादा बीच में मत पड़ना वरना तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। हुआंग तियानसी नाम सुनते ही माँ नानी का चेहरा उड़ गया, उनका पूरा शरीर कांपने लगा और वो वहीं बिस्तर पर गिर पड़ी। माँ घबरा कर बोली, माँ जी अब क्या होगा? उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटी तुम्हारे बेटे ने बहुत बड़ा पंगा ले लिया है, ये मामला मेरे बस का नहीं है, अब तुम लोग खुद ही अपनी किस्मत के भरोसे हो। इतना कहकर माँ नानी वहाँ से चली गई। उनके जाते ही मेरी माँ फूट कर रोने लगी। मैं उसे दिलासा देना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। माँ रोते हुए बोली, अरे बदनसीब बच्चे, तूने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि इतना बड़ा संकट अपने सिर पर ले आया? मेरी आंखों से भी आंसू निकलने लगे। मुझे लगने लगा था कि शायद अब मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा। तभी दादा दादी भी घर वापस आ गए। दादाजी घबरा कर बोले, अरे मेरे पोते को क्या हो गया? मैं उन्हें देखकर बोलने की पूरी कोशिश करने लगा, दादा दादा, लेकिन जितना ज्यादा बोलने की कोशिश करता उतनी ही ज्यादा लार मेरे मुंह से निकलती जाती। ये देखकर दादी ने अपना माथा पीट लिया, किस मनहूस ने मेरे प्यारे पोते का ये हाल कर दिया? जिसने भी किया है सामने आ, पहले मुझसे निपट। मेरी माँ का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने तुरंत दादी का मुंह बंद करते हुए कहा, माँ प्लीज और मत बोलो, गलती इसी की है, इसने उस पीले भूत को नाराज कर दिया था, अब वो बदला लेने आया है, हमें उसे शांत करना होगा। दादाजी ने घबरा कर पूछा, उसने कुछ मांगा है क्या? जो भी चाहिए हम दे देंगे, जरूरत पड़ी तो घर का सब कुछ बेच देंगे, लेकिन बच्चे को बचाएंगे। माँ ने रोते हुए कहा, उसने कहा है कि वो इसे 10 साल तक परेशान करेगा और फिर इसकी जान ले लेगा। ये सुनते ही मेरी माँ फिर से रोने लगी। दादी खुद भी अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन माँ को संभालते हुए बोली, डर मत हुयुन, डरने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा बच्चा सच में बेवकूफ जैसा भी हो गया है तो हम इसे अपने पास रखकर पालेंगे। शायद वक्त बीतने के साथ उस पीले भूत का गुस्सा भी शांत हो जाए और शायद वो हमारे बच्चे को छोड़ दे। लेकिन जैसे ही घर वालों को थोड़ी राहत मिली, तभी उस पीले भूत ने फिर मुंह खोल दिया, तुम लोगों को इसे बड़ा होते देखने का मौका ही नहीं मिलेगा। इस हुआंग तियानसी ने मुझे बेवकूफ बना दिया, वो तो अलग बात है, लेकिन अब ये मेरे परिवार को भी नुकसान पहुंचाना चाहता है। अपने परिवार को इस मुसीबत में घसीटने से बचाने के लिए मैंने एक खतरनाक फैसला कर लिया। मैंने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैं चिल्लाया, ओ पीले भूत, मैं तुझे अपने साथ खत्म करके ही रहूंगा। दादाजी घबरा कर चिल्लाए, बड़े पोते पागल मत बन। मैं कुछ कर पाता उससे पहले दादाजी ने मुझे रोक दिया और वो चीज मेरे हाथ से दूर कर दी। इसके बाद उन्होंने मुझे जमकर डांटा भी। लेकिन जब पूरा परिवार इस मुसीबत का कोई हल नहीं निकाल पा रहा था, तभी अचानक कहानी में एक नया मोड़ आया। हुयुन, युनना जरा बाहर आओ। अचानक आंगन से माँ नानी की आवाज आई। मेरी माँ को लगा जैसे उसे उम्मीद की आखिरी किरण मिल गई हो। वो घबराते हुए तुरंत बाहर भागी, लेकिन जिसे वो मदद की उम्मीद समझ रही थी, वो असल में एक और बुरे सपने की शुरुआत थी। कुछ देर बाद जब माँ वापस कमरे में आई तो उसके चेहरे पर पूरी तरह निराशा छाई हुई थी। उसने अपनी मुट्ठी में दबा हुआ एक बचाने वाला ताबीज दादाजी को दे दिया। माँ नानी के आने से परिवार को लगा था कि शायद अब कोई रास्ता मिल जाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस मदद के पीछे भी एक बड़ी चाल छिपी हुई थी। माँ नानी के शरीर में मौजूद लियू आत्मा ने बताया, आज रात ठीक आधी रात के समय तुम्हारे पूरे परिवार पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। असल में माँ नानी को हमारे परिवार की मदद न कर पाने का बहुत पछतावा था। जब वो वापस कस्बे की तरफ जा रही थी, तभी उनके साथ मौजूद लियू आत्मा ने अचानक उन्हें बताया, तुम्हारे घर में भूतिया ऊर्जा बहुत ज्यादा है, लगता है किसी बेहद खतरनाक दुष्ट आत्मा ने तुम्हारे परिवार को निशाना बना लिया है। अगले 3 दिनों के अंदर तुम्हें अपने अंतिम संस्कार की तैयारी करनी पड़ सकती है। तुम्हारे बड़े भाई का परिवार भी इससे बच नहीं पाएगा। माँ नानी ने दादाजी से कहा कि ये ताबीज घर के मुख्य दरवाजे पर चिपका देना। ये सुनते ही दादाजी लड़खड़ाते हुए कुछ कदम चले और चारपाई के किनारे बैठ गए। ऐसा लग रहा था जैसे एक ही पल में वो 10 साल बूढ़े हो गए हों। उन्होंने माँ से कहा, हुयुन जल्दी से चेनशेंग को बुला, तुम दोनों घर का जो भी कीमती सामान है उसे लेकर अपने बड़े भाई के साथ निकल जाओ। अपनी माँ और बच्चों को भी लेकर तुरंत यहाँ से भाग जाओ। माँ ने पूछा, पापा और आप? दादाजी ने शांत होकर कहा, मेरी उम्र हो चुकी है, मैंने जिंदगी काफी जी ली है, मुझे किसी दुष्ट आत्मा से डर नहीं लगा। तुम लोग मेरी चिंता मत करना। वो जानते थे कि शायद उनका बचना मुश्किल है, फिर भी वो परिवार को बचाने के लिए वहीं रुकने का फैसला कर चुके थे। ये शायद
दादा दादी के अपने पोते पोतियों के लिए प्यार की सबसे बड़ी मिसाल थी। दादी ने रोते हुए कहा, नहीं बूढ़े, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं भी यहीं तुम्हारे साथ रहूंगी। पूरा परिवार रोने लगा। माँ की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और मैं बस एक कोने में बेबस होकर बैठा सब कुछ देख रहा था। मेरे मन में बस एक ही सवाल था, आखिर हमारे परिवार के साथ अचानक ये सब क्यों हो गया? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उस पीले भूत को नाराज कर दिया था? तभी मेरे दिमाग में उस पीले भूत की आवाज गूंजी, हर बात का ठीक रहा, मेरे सिर पर मत फोड़, मेरे पास इन सब चीजों के लिए इतना फालतू समय नहीं है। वो हुआंग तियानसी मेरे मन में चल रहे विचार तक जान रहा था। तभी मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया। मैंने उस आत्मा से पूछा, दशियन, क्या तुम हमारे परिवार को बचा सकते हो? मुझे अभी भी नहीं पता कि तुम आखिर हो क्या। वो तुरंत भड़क गया। तू फिर मेरे पास मदद मांगने आ गया? बड़ा आया मुझे भगवान समझकर सवाल पूछने वाला। फिर उसने कहा, तुझे बेवकूफ कहा था, लेकिन कम से कम मदद मांगना तो आता है। लेकिन तू इस दुनिया में जो कुछ भी झेल रहा है वो तेरे कर्मों का नतीजा है। इस मामले में मैं भी कुछ नहीं कर सकता। उसकी बात सुनने के बाद मेरे पास उसे मनाने का भी समय नहीं था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि हमारे परिवार पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। माँ कुछ देर रोने के बाद मेरे पिता और बड़े चाचा के परिवार को बुलाने चली गई। इधर दादाजी ने ताबीज उठाया और घर से बाहर निकल गए। उन्होंने उसे बहुत ध्यान से मुख्य दरवाजे पर चिपका दिया। दादी ने दादाजी से कहा, बूढ़े, चाहे बाहर से कोई भी आए, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूंगी। दादाजी ने कहा, पहले हमारी बेटी को यहाँ से ले आओ। अगर वो बच्चों को लेकर जाना चाहती है तो उसे जाने दो, उसकी उम्र भी हो गई है, कम से कम उसे इस मुसीबत में मत घसीटो। मैं किसी लकड़ी की मूर्ति की तरह दादाजी के पास बैठा रहा। सबसे पहले मेरे पापा वापस आए। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, बेटा मेरी बात सुन, तू अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर जल्दी यहाँ से निकल जा, ज्यादा समय मत गंवा। मैं और तुम्हारी माँ काफी उम्र जी चुके हैं, हमारी जिंदगी भी कम नहीं रही। तुम लोग बच्चों को लेकर बाहर चले जाओ, बाहर बहुत से लोग हैं जो शायद तुम्हारे भाई को बचा सकें। पापा ने पूछा, माँ कहाँ है? उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारी माँ नानी को लेने गई है, अब अंधेरा होने वाला है। बड़े बेटे, तू अपने छोटे भाई के परिवार को लेकर तुरंत निकल जा, अगर देर हो गई तो शायद यहाँ से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरे बड़े चाचा ने गुस्से में कहा, अगर निकलना मुश्किल है तो रहने दो, मैं भी देखता हूँ आखिर कौन सी दुष्ट आत्मा बिना किसी वजह के हमारे घर वालों की जान लेने आ रही है। मैंने जिंदगी में न जाने कितने तूफान देखे हैं, आज मैं भी देखता हूँ आखिर वो कौन है जो हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मेरे बड़े चाचा ने जैसे ही ये बात खत्म की, पूरा आंगन अचानक तेज हवाओं से कांपने लगा। हवा इतनी भयानक हो गई कि चारों तरफ धूल उड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर किसी भयंकर तूफान के बीच फंस गया हो। आंगन में रखी चीजें इधर उधर उड़ने लगी। माहौल इतना डरावना था कि किसी की भी चीख निकल जाए। और तभी, तुम लोग कर क्या रहे हो? माँ, आप दोनों जल्दी अंदर आओ, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे? तभी मेरी परदादी की नजर मुख्य दरवाजे पर पड़ी। उन्होंने पूछा, इस दरवाजे पर यह ताबीज किसने लगाया है? लेकिन परदादी अपनी जगह से हिली तक नहीं, वो बस दरवाजे को घूरते हुए अपनी भौहें सिकोड़कर खड़ी रही। कायदे से देखा जाए तो मेरी परदादी की उम्र लगभग 100 साल की थी। इतनी उम्र में अगर इंसान को कोई बड़ी बीमारी भी न हो तो शरीर के ज्यादातर अंग जवाब देने लगते हैं, लेकिन मेरी परदादी का शरीर आज भी बेहद मजबूत था। उनके चेहरे पर भी उम्र का ज्यादा असर नहीं दिखता था। अगर उनके सिर के सफेद बाल ना होते तो कोई उन्हें देखकर बूढ़ी समझता ही नहीं। जब मैं 6-7 साल का था तब मैंने लोगों को छुप छुप कर बातें करते सुना था। लोग कहते थे, इतनी उम्र होने के बावजूद उस बूढ़ी औरत के सारे दांत अभी तक हैं, वो आज भी खेत में जाकर काम कर लेती है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते थे, कुछ लोग उम्र के बाद भी मरते नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी औलाद की किस्मत और उम्र भी अपने साथ ले जाए। ये बातें याद आते ही दरवाजे के बाहर खड़ी उस छोटी सी बूढ़ी औरत को देखकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। दादाजी ने जल्दी से कहा, उस ताबीज की चिंता मत करो, आप दोनों अंदर आ जाइए। लेकिन परदादी ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, इस ताबीज को तुरंत उतारो। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें पता भी है ये ताबीज किस काम आता है? दादाजी ने कहा, दादी, ये ताबीज बुरी आत्माओं को घर में आने से रोकने के लिए लगाया गया है, आप जल्दी से अंदर आ जाइए। परदादी गुस्से में बोली, तुम लोगों में से किसी को भी कुछ समझ नहीं आता, ये ताबीज कहाँ से लाए हो? ये बुरी आत्माओं को रोकने वाला ताबीज नहीं है, ये तो आत्माओं को घर बुलाने वाला ताबीज है, इसे अभी फाड़ कर उतारो। परदादी की बात सुनकर दादाजी वहीं जम गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किसकी बात सही माने। माँ नानी का नाम पूरे इलाके में मशहूर था, लेकिन मेरी परदादी भी अपने जमाने में दूर दूर तक मशहूर तांत्रिक हुआ करती थी। उन्हें भी इन रहस्यमयी चीजों की काफी जानकारी थी। बस पता नहीं बाद में क्या हुआ, परिवार में किसी के साथ कुछ भी होता तो वो कभी उसकी जांच नहीं करती थी। यही वजह थी कि जब मेरे साथ ये सब हुआ तब भी दादाजी और दादी ने उन्हें बुलाने के बारे में नहीं सोचा। एक तरफ माँ नानी बाहरी इंसान थी और दूसरी तरफ ये हमारी अपनी परदादी थी। दादाजी के मन का पलड़ा धीरे धीरे परदादी की तरफ झुकने लगा। उन्होंने सोचा, हो सकता है माँ नानी सही कह रही हूँ, शायद हमारे घर ने सच में किसी बुरी आत्मा को बुला लिया है, लेकिन ये ताबीज जरूरी नहीं कि उसी आत्मा को रोकने वाला हो। आखिरकार दादाजी ने फैसला कर लिया। वो उठे और दरवाजे से ताबीज उतारने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने ताबीज को दरवाजे से हटाया, वो अचानक अपने आप जलने लगा। कुछ ही सेकंड में वो पूरी तरह राख बन गया। दादाजी ने हैरानी से ऊपर देखा। परदादी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखें बेहद ठंडी और डरावनी लग रही थी। तभी उन्होंने कहा, अगर सच में कोई भटकती आत्मा इस घर में आने वाली है तो मेरे हिसाब से तू बहुत किस्मत वाला है। तू अभी अभी घर से बाहर निकला है, अब देर मत कर, अपनी जान बचानी है तो जितनी जल्दी